इस्लामाबाद में पीटीआई रहनुमा रऊफ हसन हमले में जख्मी, पीएएफ अस्पताल में ज़ेरे इलाज। हमले की सीसीटीवी वीडियो मंजर-ए-आम पर। ख्वाजा सराव ने रऊफ हसन को ब्लेड से जख्मी किया, पुलिस का मौक़िफ। एक पार्टी के तर्जुमान पर हमला काबिल बर्दाश्त नहीं। शिबली फराज का 24 घंटे में रिपोर्ट देने का मुतालिबा। कहा मालूम हुआ है हमलावर ख्वाजा सरा थे, पता लगाया जाए किसके कहने पर हमला किया। तहरीक इंसाफ के अरकान का सेनेट से वॉकआउट। मुल्जिमों से कानून के मुताबिक निमटा जाएगा। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ की यकीन दहानी। बैरिस्टर गौहर का मुकम्मल तहकीकात का मुतालिबा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की शायर अहमद फरहाद की बाजियाबी के लिए 4 दिन की मोहलत। तलबी पर सेक्रेटरी दाखिला और आईजी इस्लामाबाद पेश। अटॉर्नी जनरल ने मगवी की बाजियाबी की यकीन दहानी करा दी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए, अगर मगवी बाजियाब ना हुआ तो यह रियासत की नाकामी होगी। यकीनी बनाना है कि इस्लामाबाद से कोई बंदा नहीं उठाया जाएगा। चीजों को बिगाड़ की तरफ ना ले जाएं। आइंदा समात पर सेक्रेटरी दिफा को भी पेश होने की हिदायत। एजेंसीज के काम पर नहीं, सिर्फ मावराए कानून काम पर एतराज है। तरीक़ाकार वाज़े हो जाए तो अच्छा होगा। लापता तलबा की बाजियाबी के केस में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स। अदालत ने एजेंसीज के फंड के ऑडिट पर भी सवाल उठा दिए। पूछा क्या एजेंसीज के फंड्स का ऑडिट होता है? पुलिस, सीटीडी और एफआईए को मौसर बनाना है। यही इदारे हैं जिन्होंने तफ्तीश करनी होती है, बाकी एजेंसीज मुआविनत करती हैं। शरियान केस में बानी पीटीआई की नाअहली की दरखास्त मुस्तरद। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने रिमार्क्स दिए, 2 जजेस दरखास्त नाकाबिल समात करार दे चुके। मुस्तरद शुदा केस में तारीख कैसे दे दें? खारिज हुई दरखास्त में कैसे रिलीफ दे सकते हैं? साइफर केस एक क्रिमिनल केस है। क्रिमिनल केस में प्रोसिक्यूशन ने अपना केस साबित करना होता है। पूछ पूछ कर थक गए हैं। इस बंद लिफाफे में था क्या? बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की साइफर अपीलों पर समात के दौरान चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। कहा बिलावास्ता ही सही, किस मुल्क को इसका फायदा हुआ? अगर सब कह रहे हैं कि ताल्लुकात खराब हो गए तो इस तरह तो नहीं हो जाएंगे। साइफर में क्या था, किस मालूमात से हेरा फेरी की गई? जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का इस्तफसार। समात कल तक मुलतवी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कहा उस पर कायम हूं। आइन और कानून मिसकंडक्ट पर बात करने की इजाजत देता है। कभी किसी की तजलील की कोशिश नहीं की। सवाल करना गुनाह है तो यह गुनाह करता रहूंगा। फैसल वाडा का सेनेट में इज़हार ख्याल। कहा इस मुल्क में जज आइन और कानून से बालातर हैं। दोहरी शहरियत के हामिल शख्स को आला अदलिया का जज लगाने पर पाबंदी के लिए तरमीमी बिल जमा। जेयूआई के नूर आलम खान की आइन के आर्टिकल 177, 193 और 208 में तरमीम तजवीज। मौक़िफ अपनाया, दोहरी शहरियत के हामिल जजेस अपने असल मुल्क के मफाद दाव पर लगाते हैं। आइन के तहत जजेस की रियासत से वफादारी यकीनी बनाने की जरूरत है। लोड शेडिंग के खिलाफ एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी एक पेज पर। सिंध असेंबली में करारदाद मंजूर। 22 घंटे बिजली नहीं आती। अगर 2 बंदे बिल ना दें तो पूरे इलाके की बिजली बंद कर दी जाती है। बिजली की तकसीमकार कंपनियां आइन की खिलाफ वर्जी कर रही हैं। शर्जील मेमन की गरज बरस। सईद गनी ने कहा कोई लोड शेडिंग से मरता है तो FIR के इलेक्ट्रिक के खिलाफ कटवानी चाहिए। दिल चाहता है 10 घंटे बिजली बंद करके इनको दफ्तर में बिठाया जाए ताकि इन्हें गर्मी की शिद्दत का एहसास हो कि इलेक्ट्रिक माफिया बन चुका। अमीनुल हक की इदारे को क़िबला दुरुस्त करने के लिए आखिरी वार्निंग। निजी सोलर सिस्टम से 1500 मेगावाट से ज्यादा बिजली पैदा हो रही है। कभी नहीं कहा कि नेट मीटरिंग खत्म कर रहे हैं। खबरें बेबुनियाद हैं। वफाकी वजीर तवानाई उवैस लग़ारी की सेनेट में वजाहत। कहा IMF से मुज़ाकरात में नेट मीटरिंग पर कोई बात नहीं हुई। वजीर आजम का फैजाबाद धरना कमीशन रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान। कहा रिपोर्ट में खामियां हैं, TORs के मुताबिक भी नहीं। शहबाज शरीफ की रिपोर्ट पर दोबारा गौर करने की हिदायत। रिपोर्ट के मामले पर काबीना की खुसूसी कमेटी तश्कील देने का फैसला। कमेटी अपनी सिफारिशात वजीर आजम को देगी। निगरान दौर में गंदुम दरामद करने के स्कैंडल का रिवायती ड्रॉप सीन। मंजूरी देने वाले हुकूमती अहदेदारों को क्लीन चिट। इंक्वायरी कमेटी की 4 सरकारी अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश। साबिक सेक्रेटरी, DG प्लांट प्रोटेक्शन, फूड सिक्योरिटी कमिश्नर और डायरेक्टर शामिल। वजीर आजम ने भी कमेटी सिफारिशात की मंजूरी दे दी।
वजारत खजाना ने आइंदा साल शरह-ए-नमू का हदफ 3.7% तजवीज़ कर दिया। महंगाई 11.8% रहने का तखमीना। मुआशी टीम ने मैक्रो इकनॉमिक फ्रेमवर्क IMF से शेयर कर दिया। बुनियादी मुआशी अहदाफ के तयन से मुताल्लिक इख्तलाफात बरकरार। आलमी मालियाती इदारे को GDP ग्रोथ 3.5 और महंगाई 12.7% रहने की उम्मीद। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का हतक इज्जत के कानून को चैलेंज करने का ऐलान। कहा बिल बुनियादी इंसानी हुकूक के खिलाफ है, मुजाहमत करेंगे, मामले को कौमी असेंबली में भी उठाएंगे। हेलीकॉप्टर हादसे में जान बहक ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और फका की मैयतें तेहरान पहुंचा दी गईं। नमाज जनाजा कल होगी। आलमी रहनुमा शरीक होंगे। वज़ीर आज़म की भी एक रोज़ा दौरे पर ईरान रवानगी मुतवक्के। तदफीन मशहद में रोज़ा इमाम अली रज़ा के अहाते में होगी। जान बहक अफराद को खिराज अकीदत पेश करने के लिए ईरान में ताज़ियती रेफरेंस। मुख्तलिफ शहरों में बड़े बड़े इज्तिमात। तेहरान स्क्वायर पर लोगों का रश, हर आंख अश्कबार। कुम, किरमान और मशहद में भी ताज़ियती जुलूस। ईरान में 5 रोज़ा सोग, कौमी परचम सरनिगू। अक़वाम मुत्तहिदा में 1 मिनट की खामोशी। वज़ीर आज़म का ईरानी सदर इब्राहिम रईसी को खिराज अकीदत। काबीना में फातिहा खानी, ताज़ियती करारदाद मंजूर। शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान ने इब्राहिम रईसी जैसा मुखलिस और भाइयों जैसा दोस्त खो दिया। कायम मकाम सदर यूसुफ रज़ा गिलानी की ईरानी सिफारत खाने आमद, इजहार ताज़ियत। बिलावल भुट्टो का भी ईरानी कौंसल जनरल से ताज़ियत का इजहार। पाकिस्तान में 1 रोज़ा सोग, कौमी परचम सरनिगू। वज़ीर आला पंजाब ने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के लिए वाटर चार्जेस बढ़ाने से रोक दिया। सैनिटेशन चार्जेस भी कम करने की हिदायत। ग्रीन पाकिस्तान प्रोग्राम के लिए फंड्स की मंजूरी। लाहौर और फैसलाबाद के 400 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स को सोलर एनर्जी पर मुंतकिल किया जाएगा। मरियम नवाज ने LDA एवेन्यू 1 में सेंट्रल पार्क का इफ्तिताह भी कर दिया। सिंध और पंजाब में कल से हीट वेव अलर्ट। सूरज का आज भी पारा हाई। मोहनजोदाड़ो में सबसे ज्यादा दर्जा हरारत 49 डिग्री। शेखबाबाद 48, दादू और लाड़काना 47, तुर्बत रहीम यार खान में 46 डिग्री रिकॉर्ड। लाहौर में पारा 44 डिग्री को छू गया। कराची में 36 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। पाकिस्तानी कोहपहमा का बड़ा एहसास। सरबाज खान ने बगैर ऑक्सीजन माउंट एवरेस्ट सर कर ली। कारनामा अंजाम देने वाले दूसरे पाकिस्तानी बन गए। सरबाज खान 8000 मीटर से बुलंद 14 में से 11 चोटियां बगैर ऑक्सीजन सपोर्ट सर्च कर चुके। और पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला T20 कल होगा। प्रैक्टिस सेशन में तैयारियों को फाइनल टच। नए हेड कोच गैरी क्रिस्टन और बाबर आजम ने हिकमत अमली बना ली। कप्तान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा सीरीज वर्ल्ड कप की तैयारी का सुनहरी मौका है। सीरीज जीतने से एतमाद में इजाफा होगा।